Hello students, let us understand the following question. Find the area of minor segment of a circle of radius 14 cm when the angle of corresponding sector is 60 degree. So let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है? Radius of circle is equal to 14 centimeter एंड क्या देखा है? करस्पॉन्डिंग एंगल दे रखा ना, तो एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली हमें क्या करना है, इस पर लेट रेडियस सेलेक्ट करना है. तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज स्मॉल आर, देन हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, 14 सेंटीमीटर. एंड थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 60 डिग्री. सेंट्रल एंगल को हमने कितना मान लिया, मतलब ये जो सेगमेंट के थ्रू उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री. थीटा मान लिया उसको हमने ना. चलिए, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझना होगा. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड फिगर टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली इसमें देख पा रहे हैं कि ए बी कॉर्ड है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये माइनर सेगमेंट होगा, क्योंकि ये माइनर आर्क और इस कॉर्ड के थ्रू फॉर्म हुआ है ना. तो इसी का एरिया में क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखिए एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है. कैसे? क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है और इस ट्राइंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो भी कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और जब दोनों ही एंगल इक्वल होंगे तो ये भी कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री के हो जाएंगे. तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/√3/4 इंटू में साइड स्क्वायर. तो उससे हमने मान लिया क्या, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए स्क्वायर हो गया. और स्मॉल ए हमें कितना, स्मॉल ए नहीं, दिस इज आर ना, ये कितना मान रखा हमने, स्मॉल आर. तो ये क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल भी है तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके जो साइड है वो रेडियस के लेंथ के इक्वल ही होगी. तो यहाँ पर हमने पाई की जो वैल्यू है रख देनी 22/7, है ना, इंटू आर की वैल्यू तो 14 रहेगी, है ना, 14 इंटू 14, और इंटू थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, माइनस √3 डिवाइड बाय 4 इंटू 14 इंटू 14. ओके, तो देखिए 60 डिग्री से 36 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 6 डिग्री टाइम्स, 6 टाइम कैंसिल होगा. और 7 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स. और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, है ना. चलिए, अब हमने जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लिख देना यहाँ पे. तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 14 और डिनोमिनेटर में 3 बच गया, और माइनस में √3 डिवाइड बाय 4. चलिए, इसमें हमने क्या काम कर दिया, 2 से 2 टाइम्स, और 14 जो है 2 से 7 टाइम्स, अगेन ये 2 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली जो हमारे पास √3 इंटू क्या बच गया, 49 बच गया, है ना. तो अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके फाइनली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट को लिख देंगे. इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यस, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 डिवाइड बाय 3, माइनस यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी इसके क्या, 2 डिजिट वाली ना, तो 1.73 रखी, 2 डिजिट तक रखी ओनली, इंटू में 49. तो इज इक्वल टू जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 102.66 अप्रोक्सीमेट, माइनस इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 84.77. तो अब हमने इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 17.8
0.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल is equal to 17.89 centimeter square. So this is final answer. I hope you understood by the solution. Thank you.